कि अहमद, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब स्क्रिप्ट आया आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और अभी हम अहमद अली अकबर को देख रहे हैं, ही इज़ नथिंग अलाइक व्हाट परीजाद इज़। जब शूट कर रहे थे, सेट पे सीन्स हो रहे होंगे, कितना कनेक्ट किया आपने परीजाद से? फिनोमिनली उस वक्त कनेक्ट हो भी रहा था, एंड एज वी वेंट डीपर इनटू द स्क्रिप्ट तो और ज़्यादा कनेक्ट कर रहा था मैं से। एंड देन मेरी अपने पास्ट, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें निकल के आ रही थी और वो ट्रांसलेट हो रही थी। एंड आई हैव टू से जो मेरी सपोर्टिंग कास्ट थी और शहजाद भाई थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है बिकॉज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा था, एंड दे लेट मी, दे बिलीव्ड इन मी। तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया मैंने, और वो बढ़ता गया क्योंकि उसके फेजेस हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी शूट करने की कोशिश की, तो उसके फेजेस जो हैं वो मैं और ज़्यादा समझता गया। प्लस जब मैंने पढ़ा था ना, वो उसी वक्त बैठ गया था मेरे अंदर। आई न्यू व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, आई हैड एन आइडिया व्हिच डायरेक्शन परीजाद वाज गोइंग टू गो। बहुत ज़्यादा अपेरेंटली डिफरेंस होने के साथ साथ मैं समझती हूँ कि उसका जो डिमीनर था, उसकी चाल, उसके बात करने का तरीका, दैट इज़ नथिंग अलाइक अहमद अली अकबर। वो कैसे आपने अडैप्ट किया? मैंने बिल्कुल भी उसके लिए प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की। उसके लिए आई हैव टू गो इनटू द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर, एंड आई हैव टू से मैंने जब मैं सेट पे गया तो वो जो उसकी वॉक, जो सबसे उसका आई वुड से एक्सटर्नल फीचर है, वो सबसे एंड में आया है। वो जो लोगों ने कनेक्ट किया है, वो ज़ाहिरी चीज़ होती है ना, आगे आती है, लेकिन वो सबसे एंड में, that was the last thing. His demeanor was the last thing. His mindset was what I had to get in, and I had to trap myself into my room and think about who he is. तो I think उसके जहन से उसका एक्सटर्नल सारा जो फीचर्स हैं, उसके ट्रेट्स हैं, वो निकले। जो फीडबैक और रिस्पांस मिला परीजाद को, कितना % आपने एक्सपेक्ट किया था और कितना अनएक्सपेक्टेड? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दिस इज गोइंग टू बी स्पेशल, बट दिस मच नॉट एट ऑल, नॉट वन बिट। जहाँ हिंदी और उर्दू बोली जाती है, वहाँ लोग समझ रहे हैं इसको और दिल में उतर गया उनके। सो मेरे लिए बड़ी हम्बलिंग चीज़ है। जब फीडबैक आना शुरू हुआ कुछ एपिसोड्स में, जैसे ही पिक किया और मीम्स एंड एवरीथिंग, तो आपके क्या तासुरात थे? लाइक ऑफ कोर्स आपने कहा आप घर से ज़्यादा निकलते नहीं हैं, बट कैसा फील हो रहा था? जब मीम्स बन जाएं, then you've made it, right? Yes, definitely. In today's time you have. But thank you so much. Thank you so much, Ahmed. Thank you. This means a lot. अस्सलाम वालेकुम सर, आप बात करेंगे प्लीज? सॉरी, तस्वीर। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, परीजाद की स्क्रीनिंग हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्रेजी हुआ हुआ है क्राउड। नुमान एजाज इज़ ऑल्सो हियर, मोमिना दुरैद, द प्रोडक्शन टीम, दे आर ऑल हियर। और हम कोशिश करते हैं अगर नुमान एजाज से बात हो सके हमारी। सर, आप बात करेंगे? स्क्रीनिंग हो चुकी है, आप सब ये किस देख सकेंगे ट्यूसडे को, लेकिन सिनेमाज में इस वक्त ड्रामे की फाइनल स्क्रीनिंग जो है वो हो चुकी है। आप लोग आएँ तो देख सकते हैं। सर, आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पूरे ड्रामे में, रन में वो कैरेक्टर नहीं था, कुछ एपिसोड्स में आया और एक इम्पैक्ट छोड़कर चला गया, एंड जैसा आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, हाउ डू यू मैनेज टू मेक दैट इम्पैक्ट इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स विद एवरी सिंगल रोल? यू सी द पॉइंट इज, कैरेक्टर कोई भी हो, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करते हो और परफॉर्म करते हो तो वो क्यों नहीं इम्पैक्ट छोड़ेगा? गुरु के कैरेक्टर ने इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल में जितने भी लोगों ने इसमें काम किया, जितना एवरीबडी लेफ्ट एन इम्पैक्ट। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि टैलेंट ऑलवेज विन्स। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक बात हो रही थी कि नुमान एजाज के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना, एंड आई रिमेंबर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप तो सिर्फ आंखों से ही इतने एक्सप्रेशन दे देते हैं कि सामने वाला एक्टर कहता है हम क्या करें। अब अहमद अली अकबर हों या इवन आतिफ हों संगे माँ में, व्हाट डू यू थिंक, वन ऑन वन जिस तरह आप लोगों की इंटरेक्शन रही है ड्रामाज में? यू सी, अच्छा इंसान अगर है तो वो अच्छा एक्टर है, ये याद रखिए। अगर इंसान अच्छा है तो वो अच्छा एक्टर है, और अच्छे इंसान होने के नाते मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं जितने लोग मेरे सामने काम कर रहे होते हैं, जब तक जैसे सानिया ना हो या सम्या ना हो, मैं बहुत सारे लोगों के सामने अंडर प्ले करता हूँ जस्ट टू गिव देम लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश हो। आपने इंडियन, आपको ये नहीं मालूम कि अल्लाह पाक किसके नसीब का दे रहे हैं। What's the best advice you have given to Xavier now that he has made his debut and in the second play? Never follow your father. Right. Thank you so much. Thank you.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Yes, I'm here. अस्सलाम वालेकुम। We have the producers, हमारे पास सानिया सईद मौजूद हैं। सैफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसा लगा आपको आखिरी एपिसोड? बहुत अच्छा, बहुत। सानिया सईद यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर सैफुल हसन, सब पिक्चर क्लिक करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आई थिंक ड्रामे की एक्साइटमेंट अभी तक मौजूद है एंड दे कैन नॉट गेट ओवर कितना पसंद आया है सबको आखिरी एपिसोड। मोमिना, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर परिजाद, क्या कहना चाहेंगे आप फॉर मेकिंग दिस नैरेटिव सक्सेस? बहुत बहुत अल्लाह का एहसान। समवन वाज आस्किंग, मेरे बराबर में जो बैठे हुए थे स्क्रीनिंग के, उसमें इस तरह के किरदार क्यों नहीं लिखे जाते, और मैंने उनसे एग्जैक्टली ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंटेशन है और लोग डरते हैं ये करने से। आपको कैसे वो करे जाता है कि हम टीवी एक्सप्लोर करता है इस तरह के किरदार? देखिए, कुछ लकी होना भी आप कह लें, क्योंकि जाहिर है कि हम सिस्टर कंपनी है, तो वो थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन, और हमने हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन किए कामयाब हुई है ना, बट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है और कभी हो सकता है वो ना भी चले, बट फिर ये परिजाद भी बन जाता है। आपने कहा कि इस तरह का किरदार किसी आर्टिस्ट को पिच करना वाज अ चैलेंज। क्या अहमद से पहले आपने किसी को पिच किया था? मेरी इसके लिए फर्स्ट चॉइस अहमद था, तो अहमद को मैंने पिच किया। फिर अहमद जब नहीं कर रहा था तो उस वक्त फिर कुछ और लोगों के साथ बात शुरू हुई, लेकिन मेरा दिमाग अटका होता था बस अहमद में कि अहमद बेस्ट है इसके लिए। क्या सोच के आपको लगा कि अहमद कुड बी द राइट फिट? बस ये तो पता नहीं, मुझे तो लगता है ये अल्लाह की तरह से कास्टिंग्स आती हैं माइंड में। बस मुझे पहले दिन से लगता था कि अहमद बहुत अच्छा करेगा, तो और बस फिर वो प्रूव हुआ, ये भी बस अल्लाह की। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। हसन, आपको कैसा लगा आखिरी एपिसोड? मुझे बहुत अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था, और बस और क्या अच्छा हो गया। सानिया जी, आपने देखा आखिरी एपिसोड? जी देखा। कैसा लगा आपको एपिसोड? मुझे ये उतारना पड़ेगा जी, बहुत आला, बेहतरीन। और मैं सारा तो नहीं फॉलो कर सकी, लेकिन मैं बीच बीच में, विच इज़ वेरी रेयर फॉर मी, मैं इतना नहीं फॉलो कर पाती, लेकिन मैंने क्या, व्हाट अ प्लेजर, व्हाट परफॉर्मेंसेस। बस वो एक उम्मीद सी बन जाती है ना आपको। देखिए युमना, आई एम सच अ फैन, शी इज़ ब्रिलियंट, आई विश शी वाज हियर टुडे, बट अहमद, युमना, ऑल दीज पीपल, ऑल द न्यू लॉट, एंड ऑफ कोर्स शहजाद की डायरेक्शन। और चूँकि हम सब दोस्त इकट्ठे प्रोफेशन में आए, हमने काम किया और शहजाद की जर्नी हमने देखी है। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। And so even though I'm not in the play at all, and not करीब से भी नहीं मैं गुजरी हूँ, but I feel as if मेरा भी success है इसमें कुछ। So I'm so happy. Thank you so much. आप लोगों ने सबके रिव्यूज सुने, वेदर वो आम आवाम हो या सानिया सईद हो या जो लोग जिन्होंने आज स्क्रीनिंग में ड्रामा देखा, सबको बहुत अच्छा लगा है आखिरी एपिसोड। अमूमन ये होता है कि आखिरी एपिसोड में लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन आई थिंक वो जिस तरह की एंडिंग चाह रहे थे, शायद वो वैसी हो, शायद वैसी ना हो, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिनेमा में देखना चाह रहे हैं, तो ड्रामा की फाइनल एपिसोड जो है वो सिनेमाज में मौजूद है, और आप लोग चाहें तो पाकिस्तान के अक्रॉस जो भी सिनेमाज हैं आप देख सकते हैं। असरार साहब भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी आवाज़ ने परिजाद को एक नया रंग दिया है, तो अगर आप हमारे लिए भी 2 लाइंस गा दें प्लीज। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं,